बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर, लव जिहाद विरोधी विधेयक 2020 पर कैबिनेट में मुहर लग गई है और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे रखा जाएगा। लव जिहाद में दोषी को मिलेंगे 10 साल की सजा। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाद यही मॉडल मध्य प्रदेश ने फॉलो कर लिया है। लव जिहाद कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में एक लंबी लड़ाई चल रही थी। उसके बाद वहां पर कानून मंत्रालय से एडवाइस मांगी गई थी। कानून मंत्रालय ने बकायदा नोट बनाकर चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया था और उस पर काम शुरू हो गया था। अब उसी मॉडल को मध्य प्रदेश ने अपना लिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस नए विधेयक को मंजूरी मिल गई है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और अगर किसी शख्स पर नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति के बेटे बेटियों को बहला फुसलाकर शादी करने का दोष अगर उस पर सिद्ध होता है तो उसे 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। और अब आपको सुनवाते हैं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना है इस नए कानून के बारे में। तंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तित करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म संपरिवर्तन के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। तो देखिए, लव जिहाद पर बने इस विधेयक को मंजूरी मिल गई और इसे विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। आपको बता दें कि 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र का आगाज होगा और अब हो सकता है कि इस पर मुहर लग जाए। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी ये कानून लाया गया है। बड़ी बात यह है कि कैबिनेट ने प्रिया इसको पास कर दिया है। विंटर सेशन जो है मध्य प्रदेश का वो शुरू होने वाला है। सीधे चलते हैं भोपाल, वहां से हमारे संवाददाता सरस्वती चंद्र जुड़ रहे हैं हमसे। सरस्वती, अब पास हो चुका है कैबिनेट से ये, विपक्ष यानी मूलतः कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? क्या कांग्रेस को भी ये बिल मंजूर है? क्योंकि हमने देखा था कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने साफ कह दिया था कि लव जिहाद टर्मिनोलॉजी ही गलत है। तो क्या कांग्रेस का स्टैंड इसके साथ है, इस कानून के साथ में, या फिर फ्लोर ऑफ द हाउस कांग्रेस इस बिल का विरोध करेगी? देखिए, कांग्रेस बिल का विरोध तो नहीं करेगी, लेकिन अभी जो प्रवक्ता है, जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है, जो ऑफिशियल बाइट हमको मिली है उसमें ये कहना है कि देखिए, लव जिहाद पहले से ही 1968 का ये कानून है, इसमें कोई नया नहीं है और सीधे तौर पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी लॉलीपॉप दे रही है, इससे कुछ नहीं होगा।
लेकिन आपको बता दें नए प्रावधान में काफी कुछ तगड़े नए बिल में या विधेयक में नए काफी कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, और उसमें कुछ संशोधन करके ये भी कहा गया है कि 2 महीने पहले उसको जो है शादी की अनुमति लेनी होगी। यदि वो अनुमति नहीं लेता है तो उसकी शादी निरस्त मानी जाएगी, और जो आरोपी है उसको ये साबित करना होगा कि उसने शादी गलत मंशा से नहीं की है। तो काफी कुछ प्रावधान किए हैं। चूंकि पहले 5 साल का प्रावधान था, उसमें यह माना जा रहा था कि उसको थाने से ही बेल मिल जाएगी और मुचल के ऊपर छूट जाएगा, लेकिन अब इसमें कुछ प्रावधान पिछले हफ्ते ये कैबिनेट में आया था जिसमें कि और संशोधन करने थे। सरस्वती, आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी याद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि अगर 2 धर्मों के लोग अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार है। हालांकि इसे लेकर यूपी में कानून बन रहा है, इसे लेकर मध्य प्रदेश में कानून बन रहा है। ऐसे में क्या अब विधानसभा सत्र जब शुरू होगा, विंटर सेशन शुरू होगा, तो ऐसे में क्या कांग्रेस यानी कि विपक्ष की अगर हम बात करें तो घेरने की पूरी कोशिश में है? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हाई कोर्ट का वो आदेश है, इसमें यहाँ पर कानून में ये लिखा गया है कि यदि आप अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो 2 महीने पहले कलेक्टर को आपको आवेदन देना होगा, उसकी सूचना देनी होगी, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। लेकिन यदि महिला बाद में पीड़ित होती है, उसको लगता है, तो वो शिकायत का प्रावधान भी इसमें वो शिकायत कर सकती है कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये कई प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस अभी किसानों पर ज्यादा फोकस, उसका ये कहना लव जिहाद को लेकर, चूंकि एक ऐसा सेंसिटिव इशू है, वो ज्यादा इसका विरोध नहीं करेगी। उसका ये कहना है कि ये लॉलीपॉप है, बीजेपी लॉलीपॉप दिखाई दे रही है, दिखा रही है लोगों को, और इसमें नया कुछ नहीं। हालांकि बहुत कुछ चीजें इसमें जोड़ी गई है, संशोधन किया गया है, लेकिन अभी कांग्रेस तो यही कह रही है कि 19 नए प्रावधान इसमें किए गए हैं। वो कौन कौन से प्रावधान है, अगर आप विस्तार से बता पाएं? अजी बिल्कुल, प्रावधानों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि 5 साल से लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें। ठीक है सरस्वती, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश से ही कांग्रेस के नेता मुकेश नायक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। कैबिनेट ने इस बिल को पास कर दिया है। मुकेश जी, कांग्रेस इसको कैसे देखती है? हाउस में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? क्या आप मानते हैं कि लोगों के साथ, खासतौर से लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है? सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लव जिहाद कानून उनको न्याय दिलाएगा और किसी की हिमाकत नहीं होगी कि सिर्फ मजहब के आधार पर आगे बढ़े? देखिए, मध्य प्रदेश में पहले ही धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बना हुआ है। जब पहले ही एक कानून बना हुआ है तो दूसरा कानून ये इस आशंका के साथ बना रहे हैं कि लोग जब लड़के और लड़कियां आपस में विवाह करते हैं तो उनके धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब पहले ही धर्म परिवर्तन के खिलाफ यहाँ कानून बना हुआ है तो इस कानून का मुझे कोई औचित्य समझ में नहीं आता। अब सरकारें तय करेंगी कि लोग के रीति रिवाज कैसे हों, परंपराएं कैसी हों, लोग प्रेम किससे करें, किससे नहीं करें, किससे मुकेश विवाह जी, करें। कितने ऐसे सामने एग्जाम्पल्स आए, चाहे वो फरीदाबाद के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, जिसमें हमने देखा कि मोहब्बत हुई, मोहब्बत के बाद कहा गया कि शादी करनी है, शादी के पहले कहा गया कि धर्म परिवर्तन करिए तभी शादी करेंगे, धर्म परिवर्तन नहीं किया गया, गोली मारी गई। शादी करने के बाद कहा गया धर्म परिवर्तन करिए। कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे और पिछले 6 महीने, साल भर में देखे मुकेश जी। क्या उसके बाद भी आप मानते हैं कि इस कानून की जरूरत नहीं है इस समाज को? आपको एक बात की जानकारी मैं देना चाहूंगा, आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं। लॉकडाउन के बाद अभी तक कोरोना के पूरे काल में 54 लाख हिंदुओं के तलाक हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। इस पर क्या कहेंगे आप? 54 लाख लड़के लड़कियों ने तलाक दिए हैं। और सर, लेकिन बात यहाँ पर हम लव जिहाद की कर रहे हैं, वो मुद्दा अलग है। बात यहाँ पर लव जिहाद की हो रही है। तलाक अगर हुआ है, हिंदू परिवार में हुआ है, वो 2 लोगों की वजह से हुआ है, वो हिंदू और धर्म की वजह से नहीं हुआ। देखिए मुकेश जी, 2 चीजें हैं, दोनों चीज अलग अलग है। अगर आप कहेंगे और आपके पास भी वक्त होगा तो फरीदाबाद की वो तस्वीरें अभी भी जहन में है, अभी भी आंखों के सामने है। दिखा दूं किस तरीके से कॉलेज के बाहर लड़की को गाड़ी से बाहर निकाला, वहीं पर मार दिया, 3 लोग फरार हुए, गिरफ्तार हुए, और सब ओपन एंड शट केस है। मोहब्बत थी, मोहब्बत के बाद एक मुसलमान लड़का था, बार बार कह रहा था कि आप कन्वर्ट हो जाइए। ये मोहब्बत नहीं, ये अपराध है। ये अपराध है, इसको मोहब्बत से जोड़ना ठीक नहीं है, ये अपराध है।
मुकेश जी, आपने तो एग्जाम्पल दे दिया कि 50 लाख और 54 लाख तलाक हुआ है। लव जिहाद का विरोध क्यों? मैं लव जिहाद का कोई विरोध नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब पहले से ये धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बना हुआ है तो उसका पालन होना चाहिए, ना कि उसी के समानांतर किसी दूसरे कानून को लाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इस कानून में कुल 19 अलग प्रावधान किए गए हैं, और अगर इस कानून को और मजबूती दी जा रही है तो आखिर समस्या क्यों है विपक्ष को? मैं उसको देखूंगा। मैंने अभी देखा नहीं उसमें 19 संशोधन कौन से किए हैं। अगर मुझे लगेगा कि जो संशोधन किए हैं वो रीजनेबल है, सामाजिक समरसता और एक भारत का जो समावेशी स्वरूप है, गंगा जमुना जो तहजीब है भारत की, अगर इसमें कोई बाधा नहीं है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जी, फिलहाल मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। तंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तित करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। एक बार फिर चलते हैं ग्राउंड पर, जहां से सरस्वती चंद हमारे साथ जुड़े हैं। सरस्वती, आप अभी बात चल रही थी मुकेश नायक जी से, तो मुकेश नायक ने ये कहा कि भाई पहले से कानून है, जबरदस्ती धन का आप चोला उसको पहना रहे हैं, यानी कांग्रेस बिल्कुल विरोध में है। मैं एक छोटी पॉलिटिकल लाइन आपसे समझना चाहता हूं सरस्वती, मध्य प्रदेश की। हमने देखा जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस अलग थी। कमलनाथ जी ने वहां से चांदी के ईंट भिजवाए, पीसीसी की तरफ से चांदी के ईंट भेजे गए। कमलनाथ जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया। कमलनाथ जी ने कोई ऐसी लाइन नहीं पकड़ी जो शायद राजस्थान ने पकड़ी हो। लेकिन लव जिहाद के ऊपर क्या कांग्रेस और कमलनाथ की लाइन एक ही है मध्य प्रदेश में या अलग अलग है? देखिए, अभी कमलनाथ से जो रिएक्शन लेने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल कमलनाथ का रिएक्शन नहीं आया। लेकिन पहले जब ये ड्राफ्ट बनाया जा रहा था, जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछा गया था, तो उन्होंने भी कांग्रेस की जो लाइन थी कि हम जो है जो जिस तरह से धर्म परिवर्तन का शादी की जाती है उसका विरोध करते हैं। लेकिन उन्होंने भी यही कहा था कि ये कानून पहले से है मध्य प्रदेश में और ये सिर्फ लॉलीपॉप है। लेकिन अब चूंकि लेटेस्ट रिएक्शन उनकी तरफ से आना है, हम लोग भी वही वेट कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है, अब उसके सामने दिक्कत यह है कि वो इसका विरोध खुलकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती थी, अब हार्ड हिंदुत्व की तरफ वो भी बढ़ चले हैं। हमने देखा हर कांग्रेस का जो विधायक है या मंत्री है, वो उस दौरान जब सरकार बनी थी वो मंदिर जाता है, मत्था टेकता है मंदिर में और प्रार्थना करता है पुजारियों से। बाकायदा जब स्टेज पर पहुंचते हैं तो कार्यक्रम की शुरुआत कराई जाती वेदों मंत्रों से, वेदोच्चार से। तो इस तरह आप कह सकते हैं कांग्रेस में थोड़ा उसको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक उसके तरफ से खिसकता जा रहा है, और दूसरा जो वोट बैंक है जिसको कि हमेशा से ही आरोप ये लगते रहे कि उसका वो यूज करती रही है, वो उसके साथ तो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी खुलकर इस बात का विरोध नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने खुद प्रवक्ता जो कि मुकेश नायक कांग्रेस के, उनका ये कहना, हम विरोध नहीं कर रहा है, उन्होंने दूसरे एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है कि वो खुलकर विरोध भी नहीं कर सकती, लेकिन अब विधानसभा में आएगा तो इसको लेकर वो ये चाहेगी कि बहस हो इस पर। हालांकि बीजेपी साफ कर दिया है कि इस पर बहस नहीं होगी, क्योंकि 2-3 दिन का शॉर्ट सत्र है, इसमें और भी काम रहेंगे, तो बिना बहस के ये विधेयक जो है पारित हो जाएगा। और इसमें 19 प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि कड़ा और बनाया गया है, और जो आरोपी रहेगा उसको खुद ये सिद्ध करना होगा कि वो जो है शादी नहीं करेगा। इसके अलावा 10 साल की सजा का प्रावधान है, 1 लाख रुपए की जुर्माना भी इसमें करने का प्रावधान दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, ये बेहद अहम बात है, कांग्रेस मुखर होकर विरोध कर रही है और एक तरफ बीजेपी से सही बता रही है। हालांकि अब सभी की नजर विधानसभा के सत्र पर है कि क्या मध्य प्रदेश में ये कानून पक्का बन जाए।